एक वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। टिकटॉकर है एक मिनाहिल साहिबा उनका नाम है। जिस ये टूल के ऊपर अपलोड हुई भी है, ठीक है, जो सोशल मीडिया के टूल के ऊपर, उसके वो मेन सर्वर से वो डाटा मंगवाएंगे। उस डाटा की रोशनी में वो जो उनसे है, जो फोरेंसिक लैब है इंटरनल एफआई की, वो से डिफाइन करेगी। क्या इसका रूट पकड़ा जाएगा, कहाँ से है क्या नहीं है, कौन शख्स है, कोई ये शख्स जो पहला शख्स जिसने दिया प्रोफेशनल टीम जो उस पे काम कर रही होगी। अगर वो बिटवीन 30 to 60 to 90 डेज में ये चीज़ साबित हो जाती है साइबर क्राइम के थ्रू या एआई की, ये वीडियो एआई जनरेटेड नहीं है, ये वीडियो इन्हीं की बनी हुई है, यही इसमें इस पूरी वीडियो में ये इनका ज़ाती खुद अमल दखल है, तो क्या इन पे फिर कुछ कोई केस होगा? जी बिल्कुल, 3 साल से 10 साल तक कैद। 3 साल 10 साल? हाँ जी। और इसमें अगर ये साबित हो जाता है कि ये वीडियो एआई जनरेटेड नहीं है, ओरिजिनल वीडियो है, 5 लाख से 50 लाख तक जुर्माना भी हो सकता है। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट और आप देख रहे हैं नियो डिजिटल। हमारे साथ इस वक्त एडवोकेट साहब मौजूद हैं, एफआईए टीम का ये हिस्सा भी रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे एक टिकटॉकर की वीडियो बहुत ज़्यादा मुबैना तौर पर उनकी वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, और उनका बाद में एफआईए में बयान भी आया कि वीडियो इनसे रिलेटेड नहीं है, किसी ने जनाब ये इनका फेस ऊपर लगाया हुआ है। तो हमारे साथ एडवोकेट इमरान कुरैशी साहब मौजूद हैं। ये पिछले 10 से ज़्यादा सालों से जनाब ये एफआईए के केसेस ही देख रहे हैं, इनके पास जो डेली बेस पे जो केसेस आते हैं वो एफआईए से रिलेटेड ही होते हैं। तो इनसे पूछेंगे सर, इस केस में जनाब ये क्या कहेंगे कि क्या कसूरवार कौन है, और जो ख़वातीन की जो वीडियो आए रोज़ मंजर आम पर आई होती हैं, तो इसमें ज़्यादातर कसूर किसका निकलता है, और ये वीडियो अगर जिस शख्स ने भी वायरल की है उसे कम से कम कितनी सज़ा होगी? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। एडवोकेट साहब, एक वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। टिकटॉकर है एक मिनाहिल साहिबा उनका नाम है। तो वीडियो जो है मुबैना तौर पर बढ़ाना वीडियो उनकी, लेकिन उनका बाद में एफआईए में बयान भी आया जाकर कि वीडियो उनसे रिलेटेड नहीं है, ये किसी और ने उनका चेहरा लगा के वीडियो जो है बनाई गई हैं। तो आप क्योंकि एफआईए टीम का पैनल का हिस्सा भी रहे हैं, तो सबसे पहले आप बताएं कि किस तरह एफआईए वाले केस, एफआईए के पास जब कोई केस जाता है तो किस तरह वो देखते हैं जनाब कि वीडियो आया ओरिजिनल है या किसने जनाब ये एडिट की हुई है? जिस ये टूल के ऊपर अपलोड हुई भी है, ठीक है, जो सोशल मीडिया के टूल के ऊपर, उसके वो मेन सर्वर से वो डाटा मंगवाएंगे। उस डाटा की रोशनी में वो जो उनसे है, जो फोरेंसिक लैब है इंटरनल एफआई की, वो से डिफाइन करेगी। तो वैसे जो वीडियो जब आप आती है मंजर आम पे, तो वीडियो को देख के कोई ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं है इनके पास को वीडियो देख के वो अंदाजा कर सके कि चेहरा एडिट किया हुआ है? इस लॉ में कॉग्निजेंस नहीं है, वो डायरेक्ट एफआईए नहीं कर सकता, सिवाय चाइल्ड के बच्चों के और एक आधा कोई साइबर टेररिज्म हो। बाकी जब तक कोई कंप्लेंट नहीं करेगा, कोई शिकायत नहीं करेगा, जिसकी इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट्स नहीं होंगी, उस वक्त तक एफआईए खामोश है। और अगर कोई कंप्लेंट करता भी है, आप और मैं जाकर उधर शिकायत करते हैं कि ये देखें ये हुआ है या मेरे साथ ही हुआ है, तो फिर भी मुझे जो अक्यूज्ड है, नॉमिनेट है, मैं उनको नॉमिनेट करूंगा, तो वो इंटरनल इंक्वायरी होगी। अब इस केस में उसमें कॉन्फिडेंशियल, देखिए मैं उस केस के ऊपर, क्या इसका रूट पकड़ा जाएगा, कहाँ से है क्या नहीं है, कौन शख्स है, कोई शख्स जो पहला शख्स जिसने दिया, प्रोफेशनल टीम जो उस पर काम कर रही होगी। तो इसलिए मैं आपको भी ये सजेशन दूंगा कि देखिए किसी भी एक केस को ना पकड़ें, आप इसे एज ए होल देखें। हमारी सोसाइटी में हो क्या रहा है, बेशुमार ऐसी चीज़ें। सोशल मीडिया पॉलिसी होनी चाहिए, इसके ऊपर चेक एंड बैलेंस होने चाहिए। ये नहीं है कि हर कोई जैसी मर्जी वीडियो लगा दे। आप तो सर एफआईए के केसेस देखते भी हैं, आपके पास सैकड़ों क्लाइंट्स आते हैं रोजाना की बुनियाद पे। सर कितने केसेस आप देख रहे हैं? सर इसमें मुख्तलिफ होता है, इसमें मुख्तलिफ होता है कि अभी मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि हमारा ज़्यादा साइबर विंग वीमेन केसेस से मुतल्लिक रहता है, ठीक है, क्योंकि मैं ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान का मेंबर हूँ 1998 से। तो हमारे पास वो ऐसे केसेस आते हैं, तो फिर हम वो क्या करते हैं कि उसके ऊपर एक फेयर इन्वेस्टिगेशन के तौर के ऊपर एफआईए को हम भेजते हैं केसेस, और एफआईए से जिस बच्ची को मुतासरा हो उसका एक तरीकाकार है, मैकेनिज़्म है। और तकलीफ दे बात ये है कि एफआईए अंडर रिसोर्स है। लाहौर का साइबर विंग, एक कमरे में 3-4 ऑफिसर बैठे हुए हैं, सब इंस्पेक्टर, और यहीं पे उन्होंने मुलज़म को भी बुलाना है, यहीं पे उसने उस मुतासरा खतून को भी बुलाना है, और आमने सामने उन्हें इन्वेस्टिगेट करना है। तो ये है कि इसको साइबर विंग को बढ़ाने की ज़रूरत है, इनका स्टाफ बढ़ाएं, इनकी ट्रेनिंग्स बढ़ाएं, इनकी कैपेबिलिटी बढ़ाएं। अब ये देखें, इसमें ये तकलीफ दे वाली बात है, जैसे पुलिस है ऐसे फिर वो एफआईए भी है, वो उसी तरह झटके फार्मूले से काम कर रहे हैं कि जनाब हाँ जी मुकदा ताड़ा सुलह सफाई होंदी है, माफ़ी मंगना है, ये है सज़ा का रेशो, मुझे बताएं क्या है रेशो इनका सज़ा का? सबसे अगर आप किसी बाहर के ममालिक में, सबसे ज़्यादा क्राइम जो है साइबर क्राइम ही माना जाता है आजकल के दौर में। जी बिल्कुल है, इसमें इसको कंट्रोल करने की तो नया लॉ हमारे मुल्क ने बनाया है। अच्छा, मगर इसकी एजेंसी इतनी मजबूत नहीं है। किसी की कोई वीडियो वायरल हुई है, किसी की बिशमेरी हो गई है, किसी शख्स की भी हो गई है, अब 30 दिन का कम से कम टाइम है, कम से कम आप कहें 30 दिन में वो इन्वेस्टिगेट होगा कि वीडियो ओरिजिनल आया, ठीक है या फेक है, या उस 30 दिन के दौरान एफआईए कुछ पास कर सकती है स्टेटमेंट उस शख्स के हक में या खिलाफ? अब देखिए टिकटॉक नहीं, इसमें लॉ में क्लियर लिखा हुआ है कि कॉन्फिडेंशियल रहना है, जब तक इंक्वायरी आपकी पेंडिंग है,
ये 30 से 90 डेज ही अभी तक ये चला रहे हैं, और 90 डेज से भी माजरत के साथ 6-6 महीने भी चल रही है। अब ये उस आया उस टिकटॉकर ने कहा कि मेरी वीडियो ये फेक बनाई गई है, उसने से डिनाई कर दिया, उसने डिनाई किया है, लेकिन FIA का भी 90 दिन लगेंगे, 30 से 90 दिन, उसमें असल हकायक सामने आएंगे कि आया ये फेक है या ओरिजिनल है। रिकमेंडेशन इंक्वायरी मुकम्मल करके कोर्ट ऑफ लॉ को भेजेंगे। कोर्ट ऑफ लॉ ने जो है ना इसके ऊपर फैसला करना है कि इसमें प्रॉपर हियरिंग चलनी है या इस पर FIA दर्ज होनी है। FIA सिर्फ रिकमेंडेटरी बॉडी है, इन्वेस्टिगेटिंग बॉडी है, जैसे इसका नाम ही है फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। इसके और बहुत ज़्यादा काम है। एक उन्होंने साइबर विंग भी दे दिया। अब यहाँ पे सर एक चीज़ और मैं आपसे क्लियर करना चाह रहा हूँ, यहाँ पे वो टिकटॉकर ये कह रही हैं कि जनाब ये वीडियो उनकी नहीं है जी, वो तो इस तरफ आए वो इसे डिनाई कर गई ना, वो नहीं, वो इस तरफ नहीं आ रहे कि वीडियो किसने वायरल की है किसने नहीं की। अगर वो बिटवीन 30 to 60 to 90 डेज में ये चीज़ साबित हो जाती है साइबर क्राइम के थ्रू या AI की ये वीडियो AI जनरेटेड नहीं है, ये वीडियो इन्हीं की बनी हुई है, यही इसमें इस पूरी वीडियो में ये इनका ज़ाती खुद अमल दखल है, तो क्या इन पर फिर कुछ कोई केस होगा? जी बिल्कुल, इसमें जो पनिशमेंट है कि आप हमारे मुल्क में इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान में कोई भी ऐसी पिक्चर वीडियो कोई ऐसा नहीं लगा सकते, उसकी रोशनी में जो फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के पीका एक्ट में सज़ा है 3 साल से 10 साल तक कैद। 3 साल 10 साल? हाँ जी, और इसमें अगर ये साबित हो जाता है कि वीडियो AI जनरेटेड नहीं है, ओरिजिनल 5 लाख से 50 लाख तक जुर्माना भी हो सकता है। ठीक है, मगर ये कोर्ट ऑफ लॉ करेगी, ये फौरी नहीं हो जाएगा, ये सिर्फ एक FIA इन्वेस्टिगेशन कोर्ट ऑफ लॉ में रखी, कोर्ट ऑफ लॉ में प्रॉपर ट्रायल होगा, उससे खतून को मौका दिया जाएगा डिफेंस का कि ये आपकी वीडियो है कि नहीं है। इसमें एक रेफरेंस आएगा जो फोरेंसिक लैब से उसका आएगा। नहीं सर, देखिए लड़की तो वो जो है वो तो कह रही है उसकी वीडियो नहीं है, लेकिन जो लैब से रिजल्ट्स आएंगे, जो तमाम रिपोर्ट्स आएंगी, वो रिपोर्ट्स कहती है जनाब कि ये वीडियो जो है इसी खतून की, खतून झूठ बोल रही है, तो फिर क्या तरीकाकार होगा? हाँ, तो उसके ऊपर वो प्रोसिक्यूशन जिरा करेगी, क्रॉस एग्जामिन करेगी कोर्ट ऑफ लॉ में कि आप झूठ बोल रही हैं, उसने साबित करना है कि मैं नहीं हूँ। अच्छा, आप इसका मैं आपको सेक्शन 37 बता देता हूँ। फोरेंसिक लैब का एक बाकायदा इसमें क्लॉज है, और उसके तहत जो है ना ऐसी तमाम वो वीडियो जो अलेज्ड हो जाए, मुतज़क्रा हो जाए, जिसे वो ना माने, तो इस लैब की रिपोर्ट जो है ना वो ऑथेंटिक मानी जाती है और वो फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के अंडर है। तो इसके तहत कोर्ट ऑफ लॉ में जाएंगी, फिर उसके ऊपर सवाल जवाब होंगे, और फिर कोर्ट इसमें बताएगी कि ये इसका ये सज़ा क्या बनती है, ये है भी लेडी के नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा इमरान साहब, एक चीज़ और आपसे ये भी कंफर्म करना चाहूँगा, अगर तो ये वीडियो भी ओरिजिनल निकलती है जी, और ये वीडियो इन्होंने खुद वायरल की हो, जैसे बहुत से टिकटॉकर्स ये कह रहे हैं जनाब कि इन्होंने फेम लेने के लिए खुद ये वीडियो वायरल की है, तो क्या वो फिर जो खुद इनके अगर प्लेटफॉर्म से निकली है, जब वो रिजल्ट इन्वेस्टिगेट होगा सामने, तो ये खुद भी सजा के मुर्तकिब पाई जाएंगे? जी बिल्कुल, देखो मैं आपको बताता हूँ, सेक्शन 11 है पीका एक्ट 2016 का कि इलेक्ट्रॉनिक कोई फॉर्जरी करता है। सेक्शन 12 कहता है कि इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड करता है, और इसका अनऑथोराइज यूज़ ऑफ आइडेंटिफाई इंफॉर्मेशन को करता है। ऑफेंसेस अगेंस्ट मोडेस्टी ऑफ ए नेचुरल पर्सन और ए माइनर, इनके ख़िलाफ़ कोई भी एक्ट करता है, चाहे वो खुद शख्स करता है या कोई और शख्स करता है, इस कानून के तहत उसकी 7 साल तक कैद है और जुर्माना 5 लाख से 50 लाख तक जुर्माना की सज़ा है। ये एक सज़ा वो है अगर इन्होंने अपनी वीडियो खुद वायरल की होगी, ये वो सज़ा है, और जो इन्होंने वीडियो आई है उसकी सज़ा इनको अलग मिलेगी। जी बिल्कुल, ऐसे ही है, ऐसे तरीका का। अच्छा इमरान साहब, आखिर में ये बताएं आप, इस पर रोकथाम सर कैसे हो सकती है? ये तो बड़ा आपने इजीली हमें ये तो बता दिया कि किसी की भी आप वीडियो अपलोड कर देंगे उसके 30 से 90 दिन लगेंगे, तो इस 90 दिन में वो जो गुनाहगार शख्स होगा वो ऐसे ही दंदनाता फिरेगा? ये लॉ की कमज़ोरी है, इसके अभी रूल जो से हैं वो मजबूत नहीं बने। ये पाकिस्तान में 90 दिन है कि दुनिया भर में भी 90 दिन होते हैं? सिर्फ पाकिस्तान में है। अगर आपका ये वाकया मिडिल ईस्ट में आया हो या किसी यूरोप कंट्री में ऐसा वाकया ढूंढना हो, तो कितने घंटों में वो इन्वेस्टिगेट कर लेते हैं, मुझे उनको पकड़ लेते हैं? देखिए जी, ये तो डिपेंड करता है प्रोफेशनलिज्म ऑफ द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। हमारे मुल्क में भी आपको पता है कि बहुत टैलेंट है, जिस पे ये फोकस करना चाहिए घंटों में कर सकते हैं, जिस पे ये रूटीन में कि लॉ में 30 to 90 डेज़ है, तो हमें ये डाटा हमने भेजना है, हमारे मुल्क में सर्वर नहीं है यूट्यूब का, फेसबुक का, इंस्टा का, तो हमने उसे डाटा जब तक मंगवाएंगे नहीं, हम उस URL को कैसे यूज़ कर सकते हैं? तो ये इनके पास है। मगर जिस चीज़ में सामने आ जाए, जिसमें वो एडमिट कर ले, जिसमें मुलज़म सामने हो, तो फिर हम उसे, इसके बीच में लिखा हुआ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898, उस वक्त का कानून जब अंग्रेज़ इधर से बना करके, उसके तहत ये उसे एक 24 घंटे के अंदर अंदर भी कोर्ट ऑफ लॉ में पेश कर सकते हैं। अच्छा इमरान साहब, एक ना ये खतून जो हैं, सॉरी हम इसलिए खतून का जिक्र कर रहे हैं, यहाँ पर कोई आपने टेस्ट केस बनाया हुआ है, टेस्ट केस ये ट्रेंडिंग पे चीज़ चल रहा है आजकल।
इस खातून की एक वीडियो ये भी मंजर आम पर आई है उन तमाम वीडियोज़ की जिसमें ये अपने बॉयफ्रेंड से शायद मुहाते में या शायद किसी और शख्स से वो मुबैना वीडियो है जिसमें कह रही है अगर तुम मुझे ना मिले तो मैं तुम्हारी वीडियो वायरल कर दूंगी। ये खुद अपने मुंह से इकरार कर रही हैं। अगर वो जो वीडियो में इनके साथ जो दूसरा शख्स नज़र आ रहा है जो इनका दोस्त है कोई भी है, अगर वो शख्स इन पे कुछ क्राइम केस डालना चाहे या इन पे कोई एक्शन लेना चाहे तो वो इन पे ले सकता है। उनकी बदनामी उनकी भी साथ साथ उतनी हुई जितनी इनकी हुई है। मैं इसमें आपको व्हाट्सअप के क्लियर बता दूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 20 साल हो गए हैं शोबा वकालत से। तो कोई भी जो सब जुडिस केस हो ना, जो कोर्ट में चल रहा है या उसके अंडर इन्वेस्टिगेशन है, इंक्वायरी है, तो हम उस पर कमेंट नहीं कर सकते। हम उसमें सिर्फ इस हद तक जो हेयरिंग हो चुकी होती है ना, जैसे जो वो मीडिया पे आ गई, जैसे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अब इसे ऑन एयर कर दिया है कि आप हेयरिंग देख सकते हैं, जो हो चुकी होती है उस पर तबसरा हो सकता है होने वाली पे, मगर हम ये नहीं कह सकते कि इसे कितनी सज़ा होगी, क्या होगा। हम फ्यूचर कानून के मुताबिक तो जो इसके मुताबिक अब ये जो आप खातून की बात कर रहे हैं, उसने जो भी ऑफेंस किया है ये अंडर सब जुडिस है और इसके ऊपर वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं मुतलका एजेंसी। ठीक है, अब ये कोर्ट ऑफ लॉ में जाएगा। कोर्ट विल डिसाइड द पनिशमेंट एंड पेनल्टी, द फाइन एज वेल एज द इम्प्रिजनमेंट। लेकिन कम से कम सज़ा कितनी होगी सर? इसमें डिपेंड करेगा। जो आपको पता है कि जनाब अगर ये ऑफेंस साबित हो जाता है, वो कोर्ट दे या ना दे वो अलग बात है। देखिए इसमें इससे हट के दूसरा भी हमारे मुल्क में जो कानून चलते हैं, पाकिस्तान पीनल कोड है, इसके साथ ये प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, कानून शहादत ऑर्डर है। अब 2-3 लॉज किसके मुताबिक देखेंगे कि सिर्फ अगर FIA में साइबर की हद तक देखना है, बाकी जो 2 ऑफेंसेस हैं वो फिर पुलिस डिपार्टमेंट भी आ सकता है। तो इस हवाले से हम अभी कुछ प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। अभी इन्वेस्टिगेट हो ले, इन्वेस्टिगेशन के बाद कोर्ट विल डिसाइड। जी नाज़रीन, इमरान हैदर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पिछले 20 सालों से जनाब ये FIA का हिस्सा भी हैं जनाब, और पिछले 20 सालों से साइबर क्राइम के केसेस भी देख रहे हैं। इनके मुताबिक इन्होंने ये बताया कि अगर तो ये वीडियो, आम लफ्ज़ों में आपको बता दूं कि उनकी आपको शायद समझ ना लगे, इनके मुताबिक अगर तो ये वीडियो टिकटॉकर की है, पहले तो वो डिनाई कर रही हैं ना कि मेरी नहीं है, 30 से बिटवीन 30 to 60 डेज़ में जब पूरा डाटा इकट्ठा हो जाएगा और रिपोर्ट सामने आ जाएंगी, अगर तो ये वीडियो इसी टिकटॉकर की निकलती हैं तो जो पाकिस्तान का आइन, पाकिस्तान का कानून ये कहता है उनको कम से कम 5 से 7 साल सज़ा होगी। अगर अदालत के ऊपर डिपेंड करेगा वो उन्हें क्या सज़ा देते हैं और क्या पेनल्टी देते हैं। और दूसरी बात, अगर ये वीडियो इस टिकटॉकर ने खुद अपने किसी मोबाइल से या डिवाइस से या खुद लीक की है तो उसकी भी ये सज़ा के मुर्तकिब होंगी। जो अगर दूसरा शख्स जो साथी इनको अगर इन पर केस करवाना चाहे तो उन पर केस करवा सकता है। आम लफ्ज़ों में जनाब अभी तक इसका मामा हल नहीं हुआ कि वो वीडियो इन्होंने खुद वायरल की है या करवाई गई है और उसमें खातून ये खुद हैं या नहीं है। बहरहाल 30 से 60 दिनों के अंदर जो है असल हकीकत और सबूत जो है सामने आ जाएंगे। इमरान साहब, आखिर में क्या कहेंगे? आप ये साइबर केसेस देखते हैं, क्या पैगाम देंगे नौजवानों को? जी, इस वक्त बहुत सख्त ज़रूरत है कि हमारी सोशल मीडिया पॉलिसी बननी चाहिए, फेडरल सतह के ऊपर, प्रोविंशियल सतह के ऊपर और डिस्ट्रिक्ट के सतह के ऊपर। और कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी में ये एक बाकायदा सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ाना चाहिए कि इंफॉर्मेशन जो सी है, आर्टिकल 25 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान बताता है कि इंफॉर्मेशन, एजुकेशन सबके लिए बराबर है। तो उसका ये मतलब नहीं है कि हम इसका मिसयूज़ करें। मिसयूज़ को रोकने के लिए मैं कहूँगा अरबाब इख्तियार को जल्द एक्शन लेना चाहिए, चाहे वो पॉलिटिशियन में देख लें, चाहे वो महकमों में देख लें कि ये सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। इसमें वर्क काम जो है ना हमारे डिपार्टमेंट में वो कम हुआ है, हर वक्त लोग ये देखते रहते हैं, तो इसके ऊपर चेक एंड बैलेंस की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू सर।